तो मैं तो सबसे ये कहना चाहूँ, पहले भी कही थी, पिछली सरपंची में भी कही थी, आज भी को हूँ हाँ जी, हाँ जी। भाई 36 बिरादरी का बच्चा जो सुबह 4 बजे टाइम टेबल पर खाड़ा में जाओगा, उसका घी दूध का प्रबंध मैं अपनी तरफ से करूंगा। मतलब जो 36 बिरादरी किसी का भी बच्चा है, मतलब गांव का जी, हाँ गांव का बच्चा, गांव का बच्चा 36 बिरादरी किसी का भी है, वो टाइम टेबल पर जाओ, टाइम टेबल पर आओ और अपनी मेहनत करो, कोई सा गेम अपनाओ, भाई उसका खर्चा सारा का सारा मैं दूंगा। मैंने 10 साल पहले भी आज भी दूंगा। और जी देखो, ये हमारी गांव की जो रिपोर्ट है, ये कल ही देके गए डॉक्टर साहब आ कि भाई सबसे मतलब खरेटी गांव में पानी खराब है जी। मेरा गांव में मेरा ताऊ के लड़के 7 हैं जी। अच्छा जी। 7 में तो 6 कैंसर से मर लिए। इवनो बताओ कि ये घर में 6 विधवा बैठी है, हम अपनी भाभी अगर लखावा तो खून चढ़ा है, तो जया व्यवस्था पहले सरकार संभाल ले तो कम तक हमारा जो नुकसान हो लिया और भैया ना हो। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं खरेटी गांव में। सरपंच प्रतिनिधि जगवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। लगभग 1 साल का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है। इस 1 साल के कार्यकाल में अभी तक गांव में क्या विकास कार्य करवाए हैं, क्या चल रहे हैं, क्या भविष्य में करवाने वाले हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका चैनल पर जितने भाई सुन रहे हैं सबको राम राम। और मैं पूर्ण कौशिक को संक्रांत की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको भी सर और सभी ग्रामवासियों को हमारे चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद साहब जी। सर, जैसे 1 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है, इस 1 साल के कार्यकाल में अभी तक गांव में क्या विकास कार्य हुए हैं और भविष्य में क्या आपके प्रयास रहने वाले हैं? सबसे पहले तो जो सरकार ने एक बहुत बढ़िया, मैं धन्यवाद करूँगा भाई, हमारा गांव में जो ड्रेन की वजह से गांव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, कई साल से नुकसान हुआ था। अच्छा जी। सरकार ने जो ये पाइप दबवाए थे 6 फुट के, पंप हाउस मंजूर कराया है, इस मदद सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मतलब पहले पाइप वाला नहीं थे? पहले बिल्कुल नहीं थे जी। मतलब हमारा गांव में 10-12 साल थे, मतलब जमींदार एक हिस्सा का गांव, मतलब जल भराव की स्थिति थी। जल भराव की स्थिति थी। 6 फुट पानी हो जा रहा था, 5 फुट 4 फुट में फसल मरिया कर दी। अच्छा जी। तो ये वे पाइप दबल लग रहे हैं। सबसे पहले सरकार का धन्यवाद। हमने मतलब ये सुझाव 2.5 साल पहले दिया था, जब उस टाइम तो मैं सरपंच भी नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। ये अपने दलाल साहब कृषि मंत्री चिड़ी गांव में आए थे, उन्होंने मैंने सुझाव दिया था। उनने फिर अपनी टीम भेजी, एसडीओ साहब ने जो एस्टिमेट बनाया, यो पास हो गया। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार का, या सुनाई करी। मतलब ये आपके प्रयास से, ग्रामीणों के प्रयास से ही मतलब संभव हो पाया जी। हाँ जी, सारा काम के सहयोग से हुआ है। हम तो एक थोड़ा सुझाव देनी थे, मंत्री जी ने मान ली थी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सच्चाई तो है ये। हाँ जी। और सब गांव का सहयोग तो हुआ है, छोटा बड़ा सब भैया का सहयोग तो हुआ है। ये बहुत बड़ी समस्या थी सर, इसका समाधान करवाया है, इसके लिए हम भी जो है सरकार का धन्यवाद करते हैं। हाँ। क्योंकि किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। हाँ। अब जैसे इससे अलग और क्या विकास कार्य मतलब अपने स्तर पर जैसे आपने क्या गांव में करवाए सर? जी, इसमें पंचर जो गली बनी है, हाँ जी। और कोई निकासी का नाला बन लग रहा है। और सबसे बड़ी जो समस्या है वे इस गांव में न्यू की न्यू खड़ी है। हमारी जो फिरनी है उसके चारों साइड गए, हम निकासी के लिए नाले की मांग करा सरकार से, वो पैसे आ जा तो इसकी निकासी हो जाए। गांव जो ओवरफ्लो होकर न जोड़ भर जाए, किसी घर डूब जाए, उससे भी निजात मिल जाए। तो इसके लिए मतलब आप संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत करवा चुके हो आप? हाँ, अवगत करवा रखे हैं। अच्छा जी। और प्रस्ताव भेज रखे हैं। तो क्या मतलब आश्वासन मिला आपको? देखो जी, बात यह है कि हमारे इस एरिया में निर्दलीय विधायक है। अच्छा जी। मतलब सरकार का हट ध्यान दे है, सच्चाई तो है यार। हाँ जी, हाँ जी। और जो हमारे हरिजन बस्ती है, उसमें जब बारिश होगा, रात के मैं 1 बजे उधर पहुंचा था बस्ती में। अच्छा जी। तो उस टाइम पे सबके घरों में 2-2 फुट 3-3 फुट पानी बढ़ रहा था। घरों के अंदर मतलब पानी था जी? घरों में पानी बढ़ रहा था। अच्छा जी। उसमें पानी, ये पाइप तो है छोटे। हाँ जी, हाँ जी। और पानी की आबादी हो जाए ज्यादा, उन पर निकासी नहीं होती। 3 घंटे 4 घंटे में वो पानी खाली हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि भाई हरिजन बस्ती में जो बैकवर्ड बस्ती भी है, वे जो पाइप दब रहे हैं उसकी वजह खुला नाला हो जाए, और पाइप दबे
तो 4-4 फुट के जरूर होने चाहिए, नहीं तो पानी की निकासी नहीं होगी। तो गांव से बाहर मतलब जैसे पानी इकट्ठा करने, गंदे पानी की जो निकासी हो जाए, तो वहां पर कोई तालाब वगैरह है सर बाहर? हाँ बिल्कुल है। फिर उससे भी पार नहीं पड़ेगी। मान लो छोटा तालाब है, उसमें एक पंप हाउस बन के ना उसको उठाकर ड्रेन में पहुंचा दे और बढ़िया, यार जब सीधा नाला की व्यवस्था है और बढ़िया हो जाए। अच्छा जी। तो मतलब ड्रेन में पानी निकल जाए फिर उसमें समस्या खत्म हो जाएगी। फिर मतलब गांव में कोई समस्या नहीं रहेगी इस प्रकार की। और एक हमारा जो हॉस्पिटल है, ये कम से कम 10-12 साल हो गए डैमेज हो रहा है। अच्छा ये हॉस्पिटल नहीं बना। हाँ बिल्कुल, मैं उसको CHC है PHC है? ये PHC है। अच्छा जी। तो कहने का मतलब ये है, गृह मंत्री का जो PA है हमारा लाखरमदरा गांव से कृष्ण कौशिक है। अच्छा मैं उसको भी बता रहा हूँ ना, उस टाइम पे अफसरा द्वारा फोन भी कराया था, मतलब कोई इतनी गौर बनी नहीं है। अच्छा अभी तो बन है। हाँ सर जैसे बात करते हैं, पहले कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब है। लेकिन आज वो विपरीत कहावत सी दौरी है, क्योंकि खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं। तो इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान खेलों को लेकर आपके क्या प्रयास रहे हैं और भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले हैं? सबसे पहले ये जानना चाहिए, क्या गांव में स्टेडियम है? स्टेडियम है जी, बिल्कुल डैमेज हालत में है। मनाप के माध्यम से भी, अखबार के माध्यम से भी कई बार कड़वा रखा है, बिल्कुल डैमेज है। वो दोबारा उसकी 4 द्वारी निकला, उसमें जो बिल्डिंग है वो डैमेज होकर पड़ली, दोबारा उसकी बिल्डिंग बने। और मैं तो ये कहूँगा भाई, हमारे गांव के आसपास के गुआंढ के बच्चे बस सब खेलों में ध्यान दो। जो खेलना में ध्यान देगा वो गलत संगत से दूर रहेगा और उसके विचार शुद्ध होंगे। तो सर जैसे आपने बात की, ये बहुत बड़ी बात बोल दी है और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई जो है ना मतलब आर्थिक तंगी के चलते खेलों के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। और आपने पूरा खर्चे की बात की, तो इसके लिए कोई आपने समय सारणी, टाइम टेबल, जिस तरह मतलब 4 बजे जो स्टेडियम में जाएगा खेलने के लिए जाएगा, तो उसके लिए कोई आपने समय सारणी बना रखी है कि किस तरह मतलब एक इंगित करोगे ये बच्चा वहां पर गया है, और इस तरह मतलब क्या कुछ आपने कोई अलग से कुछ? जय ये सारे के सारे बच्चे इस बात ने मान लें कि भाई हम सब टाइम टेबल पावांगे, तो उस पर टाइम टेबल पर मैं वहां रजिस्टर लगा दूंगा। अच्छा जी। मतलब चाहे मैं जाऊं या किसी कोच की जिम्मेवारी लाऊं, वो मेरे तीनों बताओगा कि ये बच्चे दोनों टाइम टेबल पर, दोनों समय टाइम टेबल पर आए हैं। तो कोच है सर यहाँ पर? कोच यहाँ पर कोच एक लाखरमदरा था बेचारा, वो मतलब उसका नहीं है, वो तो योगा का है। अच्छा। हमने तो ये कुश्ती का, कबड्डी का। अच्छा। तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार से अभी मांगा है। तो गांव में मतलब ये मानो कितने बच्चे ऐसे होंगे जो फिलहाल प्रैक्टिस करते होंगे? और जैसे आपने एक बताया कि अपने खर्चे की वजह तो खिलाड़ी सुबह शाम जो रूटीन में जाएगा उसका खर्चा आप वहन करोगे, उठाओगे, तो कितने भी बच्चे क्यों ना हो गांव के, उसके सभी का मतलब आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, कितने भी 100 बच्चे हो सबका खर्चा दूंगा। अच्छा भाई मेरा गांव का नाम रोशन करो, अच्छे कमा, मैं बहुत बढ़िया खुशी होगी। भाई मन गांव में खाड़ा 1992 में बनाया था। अच्छा जी। जो लगातार टाइम टेबल पर बच्चे आया करते, 35-40 बच्चे थे जो फौज और पुलिस में लगे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और उनके बाद में जो बच्चे टाइम टेबल पर नहीं आए, भाई हमने बहुत घनी शर्म आवा है। अब खाड़ा तो बना दिया, बच्चे आकर नहीं निकल रहे। वो शर्म हमारे भीतर में ये थी, एक बार टेम पाओगे तो हम भाई खाड़ा में टेम पा आवांगे, और जब तक हमने देखा उठे कूदोगे तो भाई हम नहीं आवांगे। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया बात है सर। सर एक बात करते हैं, शिक्षा, खेलों के साथ साथ शिक्षा का भी अहम रोल होता है, शिक्षा के साथ साथ खेलों का भी अहम रोल होता है, दोनों बात है। तो अब शिक्षा की बात करते हैं, 1 साल के दौरान स्कूलों की व्यवस्था किस तरह की रही है? आपने अपने स्तर पर क्या प्रयास किए हैं? देखो जी, जो स्कूल की कोई भी समस्या है, चाहे कोई पानी की टंकी की कमी है या कोई ग्राउंड में और कोई गोड़ी लाने की बात है, कोई रास्ता बनवाने की बात है, पानी निकालने की बात है, जो भी मास्टर जी ने, प्रिंसिपल साहब ने कहा, हमारा एक +2 का स्कूल लड़कियां का है, एक +2 का लड़कियां का है, जो दोनों प्रिंसिपल साहब ने जो भी भारतीय कही है, हमने उनका तुरंत मौका पर समाधान किया। तो मतलब आप स्कूल का दौरा भी करते हो सर? बिल्कुल, हफ्ते में 10 दिन में खुद जाता हूँ। एक जैसे बात करते हैं, कई बच्चे, आपने खेलों के बारे में बहुत बड़ी बात बोल दी, और ऐसा होना भी चाहिए। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में भी आर्थिक तंगी चलते पिछड़ जाती हैं, जिस तरह खेलों में आपने बड़ी बात की, तो उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? मैं जी 15 अगस्त ने और 26 जनवरी ने हर उसमें जाऊँ हूँ, अपने जो स्वतंत्रता दिवस है उसके ऊपर मैंने ये जाकर कहा है, भाई किसी के बच्चे की मतलब पढ़ाई में बढ़िया है और फीस भरने में कोई परेशानी है तो उसकी फीस भी मैं भरूंगा। एक सर जैसे स्कूलों की बात चल रही है, शिक्षा की बात चल रही है, तो यातायात का एक अहम रोल होता है।
क्योंकि जैसे बच्चे 10वीं 12वीं करने के बाद बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, यातायात की व्यवस्था ठीक ढंग से होती है तो उनको आने जाने में दिक्कत नहीं होती, समय की भी बचत होती है। तो आपके गांव में यातायात को लेकर किस तरह की व्यवस्था है? हमारा गांव में ये रोडवेज की बस लग रही है। अच्छा। और जो अपने विधायक जी हैं बलराज कुंडू, हाँ जी, हाँ जी। इसने लड़कियां खातिर बस ला रखी है। विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, मतलब स्कूल से आना जाना आपको बढ़िया अच्छी तरह से, कोई बहुत दिक्कत नहीं? बढ़िया जी, कोई परेशानी नहीं। सर एक ये स्वच्छता और सौंदर्यीकरण की बात करते हैं, गांव में स्वच्छता और सौंदर्य को लेकर आपके क्या प्रयास रहे हैं इस एक साल के दौरान और भविष्य में क्या रहने वाले हैं? एक बात है जी, मन्नत सबसे पहले तो मेरा गांव सर्वोपरि है। हाँ जी। मतलब इसके प्रयास के लिए दिन रात मतलब एक है। सबसे पहले तो मैं पूरा गांव में ये कहूँ कि भाई सड़क पर के फिरनी पर के कोई भी भाई गोबर ना गिरे भाई, उसमें आन जान में भी व्यवस्था खराब हो है। और एक जो बच्चे हैं वे क्या सीखेंगे कि भाई किसा काम है यो, मतलब इसमें सारा का सारा भाई गोबर उस पर रोड पर गिरते हैं। आमू न उठावा हाथ तो रुस है भाई सरपंच हमारे के लिए बैस मतलब बैर बांध रहे हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब मैं सब भाई आगे अपील करूँ हाथ जोड़ के, भाई गाँव में साफ सुथरा बनाओ, बीमारी तो ही बचोगे। और एक भारत नए बच्चे या प्रेरणा लेंगे एक नहीं भाई साफ सुथरा रहना चाहिए। बिल्कुल सर, 2000 पेड़े लगाए हैं जी। 2000 पेड़? हाँ, एक साल के भीतर 2000 पेड़े लगवाए हैं। स्कूल में भी, शमशान भूमि में भी, स्टेडियम में भी, अखाड़े में भी सारे पेड़े लगवाए हैं। चारों तरफ, गांव के चारों तरफ। हाँ, 2000 हाँ, लगाए। हाँ। एक बात साहब है, जो महारत हो रहा है ये सरपंच की कुछ पावर बढ़ाई है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें ही हमारे अंडर में हुए हैं। ये एक हफ्ते भीतर भीतर अपना कैमरा की व्यवस्था कराएंगे चारों साइड में। अभी चारों साइड में मतलब जो मुख्य चौक चौराहे पर वहां पर आप हाँ, लगवाओगे जी? मुख्य चौराहा पे जो भाई आप अपने जो बड़े समृद्ध हैं वे ला रहे हैं, उनसे काम चल जाए है। नहीं तो अपनी पंचायत की तरफ से लवाएंगे, पूरा कंट्रोल अपना जोर रखेंगे। आगे भाई कौन के करे अपना दिखदार में। बिल्कुल सर। एक सर हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई सबसे पहले तो संदेश ये है कि भाई कोई भी जवान लड़का है जब वो 15 साल का हो जाए उसने भीतर में एक प्रण लेना चाहिए कि जब तक मेहनत करके खाना नहीं खाऊंगा, बगैर मेहनत करे खाना खाऊंगा तो मैं अपने माँ बाप का खून पीऊंगा। एक प्रण लेना चाहिए कि भाई हमने खाना खाना है तो मेहनत करके खाना है। सीधी एक का बात है, अपने इतनी मेहनत करो पसीने से फोटो छाप दे। बिल्कुल सर। तो मतलब किसी न किसी एक मेहनत करनी चाहिए। मेहनत यूं कि आप मेहनत के लिए प्रेरित करते हो सर? बिल्कुल भाई। एक बात और भी है, मेहनत करेंगे तो शारीरिक शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा। और मेहनत नहीं करेंगे, छोटे छोटे बच्चे का हार्ट अटैक हुआ है, उनकी शारीरिक मेहनत नहीं होती। बिल्कुल सर। जब और नहीं तो कोई कुश्ती में नहीं चल रहा, कोई कबड्डी में नहीं चल रहा तो कम से कम अपनी दौड़ तो लगा लो, पीटी तो कर लो। ये 800 डाल की पीटी हो, कम से कम पीटी तो कर लो। एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उससे भी मतलब स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बिल्कुल। जो मेहनत करेगा उसकी यादाश्त बढ़िया रहेगी, बुद्धि ठीक रहेगी, चेहरे पर रौनक रहेगी। और जो ये खाट में पड़े रहे हैं, अपना खाना तो ना अच्छा चाहिए, मेहनत करते हैं, स्वास्थ्य खराब भी होगा सर। हाँ, घर के न्यू का काम करो तो घर क्या काली माने हैं। हाँ तो मैं यह कहूँ मेहनत करके खाना खाओगे तो बहुत बढ़िया है। जब तक बाप के होटल में खाना खा रहे हो तो जब आप बकवास कर रहे हो, जब अपना होटल में खाना खाओगे तो चाहे नून गिरो चाहे मिर्च गिरो बोले नहीं गे। बिल्कुल जी। जो माँ बाप के होटल में खाना खा रहे हैं वे नहीं कहे यो खाना हम नहीं खावा। नहीं, बिल्कुल। जो भी माँ बाप ने खाना दे दिया वो तुस्कार के खाओ। अन्न देवता ने तुस्कार के खाओगे तो माँ बाप भी नहीं मानना कि हमारे बच्चे के संस्कारी है। और जब माँ बाप का खाना जो दे दिया उस पर बगा हमारी थाली तो नहीं मानेंगे एक भाई संस्कारी बालक नहीं। और मेरा तो भैया आपके चैनल से सारे भैया ने जो भी हमारे द्वारा आए हैं उनसे पहले भी कही यार आज भी क्यों आपके माध्यम से भाई जो सरकार है उसने हमारा गांव के ऊपर स्पेशल ध्यान देना चाहिए। पूरे रोहतक में कैंसर की संख्या हमारा बढ़ रही है, वह पानी की कमी है। हमारा जो पानी की समस्या है सबसे बढ़िया है। ये मेरा दौरा काले डॉक्टर साहब दे के गए हैं, वो पूरा रोहतक जिले में सबसे ज्यादा इस गांव का पानी खराब है। तो पानी की मतलब किस तरह की समस्या है सर? मतलब पानी खराब आता है या दूषित पानी? हाँ, दूषित पानी है हमारा। जो ये टीडीएस बोल रहे हैं, हाँ टीडीएस हमारा मतलब बहुत घना है। मतलब हम पीना जरूर है, पीना तो हमारा मतलब सारा गांव की यह समस्या है, हर दूसरा घर में कैंसर पावा है। तो ये मतलब नहरी पानी है या मतलब हैंडपंप से किस तरह मतलब पानी? जो भी ट्यूबवेल लाग रहा है उसका टीडीएस हमारा गांव में एक लड़का न छोड़े के न जो जा बड़ा रास्ते पे है और सब में बीमारी है। मतलब
काले की रिपोर्ट आई है, अच्छा जी। मेरे पास धरी है, कहने का मतलब काले रिपोर्ट आई है, सबसे इस रोहतक जिला में सबसे खराब पानी हमारा गांव का तो है। इसको मतलब क्या समाधान किया जाए, आपके नजरिए से क्या समाधान किया जा सकता है कि ग्रामीणों को स्वच्छ जल मिले? हम सरकार से ये मांग करा है कि भाई जो हमारा ट्यूबवेल इसी तरह लगा था, ये 12.5 से 12 फुट वाला है, कम से कम उसमें बीमारी का कीटाणु नहीं पाओगा। अच्छा जी। तो अब जैसे जो पानी ट्यूबवेल लगा हुआ है वहां पर कोई जमीनी पानी में गड़बड़ है, कोई फैक्ट्री वगैरह साथ में जिससे? नहीं, फैक्ट्री नहीं है जी कोई भी, मतलब तरले पानी में जो ये लगा 60-70 पे 100 पे, मतलब हालत इस पानी में बहुत घनी मात्रा में या पानी की कमी है कि भाई वो टीडीएस बहुत घना खराब। सर जैसे बात चल रही है किसानों की, और किसानों से संबंधित काफ़ी समस्याएं होती हैं, जैसे खेतों के रास्ते भी कच्चे होते हैं, कई बार उनको पर्याप्त मात्रा में पानी भी नहीं मिल पाता, तो पर्याप्त मात्रा में पानी खेती में भी एक दिक्कत होती है। तो किसानों के बारे में आपके क्या प्रयास रहे हैं, जैसे पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता नहीं मिलता, या खेतों के रास्तों को लेकर क्या प्रयास रहे? सबसे पहले तो पत्रकार भाई आपने बहुत बढ़िया, सबसे अहम सवाल तो यो था हाँ जी। कि भाई सारे तो रास्ते कच्चे पड़े खेता के, अच्छा जी। जो बारिश आवा है तो बड़दा छाती लागे गार में बहुत दुखी हुए हैं। बिल्कुल सर। और उससे उससे भी बड़ी कहना एक है, हमारे गांव में एक नई नाली के नाम तो प्रसिद्ध है, नई मोरी के नाम से। वह कम से कम भी 70-72 साल पहले लहरी सिंह सिंचाई मंत्री थे, अच्छा जी। उन नवा मोरी लवाई थी, नई मोरी बोले। उसमें बहुत बड़ी समस्या है, ये नहर का कुछ 2 फुट नीचे उतार दी, नहर ज्यादा गहराई में कर दी। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके खेत जो आप मोरी है नई, उसमें पानी बढ़िया नहीं आ रहा, क्यों? नाली सारी फूटी हुई है। जब वह सारी की सारी नाली 2-3 किलोमीटर की है, वह नाली दोबारा बन के 9 इंची, कुछ उनका साइज बढ़ जाए तो पानी खुल के आ जाएगा, पूरा पानी ने उसकी बहुत बड़ी समस्या है नई मोरी की। और एक समस्या और है, हाँ जी। जो खरेटी माइनर है, खरेटी माइनर चांदी गांव के मैं गाँव है बीचों बीच, हाँ जी। उसमें जो हरिजन भाई हैं उनके घर माइनर के ऊपर गए हैं, हाँ जी। सबके पत्राल में पड़े हैं, सबका कूड़ा करकट उसका में पड़े हैं, 6 महीना में औरत भाई अट जावा है। तो हम जब मनरेगा पे उसने समरवावा हाँ, आप समारा हाँ, तो उड़े शीशे चल रहे हैं, बहुत घनी गंदगी हो है, गोडे गोडे गंदगी में बड़के न जब सूरज भाई ने समारा हाँ। मैं तो सरकार से यह अपील करूँ हूँ कि भाई ये रजवाया कान और ब्रांच से लेकर जींद रोड तक अंडरग्राउंड हो जाए तो कम से कम वो गंदा पानी या और रजवा जो अट जाए वो अटे नहीं हर छठे भी नहीं। तो इसमें आपने संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं, मंत्रियों को? बिल्कुल अवगत करवा रखा है, और कृषि मंत्री को भी अवगत करा रखा है। अच्छा जी। हाँ, ये समस्या है। हाँ, सबसे बड़ी समस्या है, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है जब ये अंडरग्राउंड हो हाँ जी, जा हाँ जी। रजबाया कान और ब्रांच के कोठी पर हाँ जी। और जींद रोड की जो अंडरग्राउंड हो जाए तो हमारा सबका पानी आ जाए। लाखर माजरा और चांदी गांव और खरेटी गांव, इससे ये 3 मोरी है। मतलब यदि अंडरग्राउंड होने से सभी गांव की समस्या, पानी खेतों पानी, उसकी समस्या दूर हो जाएगी। बिल्कुल, इससे सब सारी हल हो जाएगी। क्यों? एक तो गंदगी का पानी, क्यों आड़ा कोई पूजनीय स्थल हाँ है, जी। उसमें पानी को लेट में पानी डाला हाँ, तो सारा का सारा वो दूषित होगा वह पानी। और उसमें भाई जो सूर है, ये पशु सारे उसमें पड़े रहे हैं, तो सारी गंदगी फिर पानी के बढ़ाएगा। एक हमारी जो खरेटी माइनर में जो खरेटी गांव की मोरी है और लाखर माजरे की मोरी है, पहले लाखर माजरे की मोरी का साइज हमारे से दूना था। अच्छा जी। तो आज लाखर माजरे में कहीं स्कूल बन गए, कहीं कॉलेज बन गए, कहीं थाना बन गया, कहीं घर बन गए। मैं तो ये कहूँ सरकार से एक बार ये सर्वे करवा गए भाई खरेटी का और लाखर माजरा का साइज बराबर कराया जाए, क्यों ये हाल दोनों मोरिया पर जमीन बराबर की हो रही है। तो हमारी मोरी दोनों की दोनों बराबर होनी चाहिए, इतनी लाखर माजरा इतना खरेटी। सरकार से यह और अपील करूँ हूँ भाई हमारी जो या जायज मांग है यह और मान्यता। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। आजा एक महारा और इंद्रगढ़ का, हाँ जी, दोनों को आम भाषा में रोड लागे हमारे। एक सरकार थी पहले भी कही थी, आज भी आपके चैनल के माध्यम तक हूँ भाई, खरेटी गांव और इंद्रगढ़ गांव के बीच में जो ये बना दिया
पुल भाई हमारा रास्ता नहीं छोड़ा ना इंद्रगढ़ ये मारे का ना आ सकते ना हम इंद्रगढ़ के जा नहीं, सकते। जैसे पुल बनाया तुम लोग रास्ता के नीचे फ्लाईओवर बनाया है, हाँ। तो नीचे से रास्ता नहीं है। नहीं रास्ता नहीं छोड़ा। अच्छा जी। तो इन्हों बताओ ये हमने घूम के जाना पड़ा, चंदियाला में गाना पड़ा है, तो हमारा रास्ता कम से कम इतना कर दो कि भाई कोई ट्रैक्टर ट्रेली डगर जा, बस आवा तो बस बोट जा, मतलब हमने बिना कंधे हमारा भाई पूरा वो जो चंदी वाला रास्ता है उसके बराबर में करो, उसे छोटा कर दो, हमारा रास्ता दिया जा तो नु मान के चलो कि भाई हम 5-10 गांव सरकार का धन्यवाद। धन्यवाद सर, इतना कीमती समय में से 5-10 मिनट का समय दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी।